मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। उनके प्रयास से भारत सरकार ने धनराशि उत्तर प्रदेश के लिए जारी की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। इन लोगों के बकाये का अब बहुत जल्द ही भुगतान होगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश मनरेगा के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। श्रम सामग्री और प्रशासनिक मद की बात करें तो केंद्र सरकार ने करीब 3600 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि जारी कर दी है। इसमें श्रमांश की बात करें तो करीब 2517 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सामग्री मद में 1100 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा प्रशासनिक मद के लिए करीब 50.41 करोड़ की धनराशि केंद्र ने जारी की है। लेकिन मनरेगा कर्मी और ग्राम रोजगार सेवक इससे खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है सरकार ने तो बजट दे दिया है, लेकिन धरातल पर अधिकारियों के द्वारा कर्मियों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है और इससे कर्मी खुश क्यों नहीं है। इस विषय पर जब अटल टीवी की टीम ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने अधिकारियों के कई बड़े राज भी खोले हैं। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में मनरेगा श्रमिकों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र से 3600 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि जारी की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? इस बात में क्या कोई सच्चाई है या फिर ये खबरें ऐसी ही चलाई गई हैं? नहीं, सच्चाई है। जो अब की बार बजट केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है, आपकी मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है जी। लेकिन बजट बढ़ाने से हम लोगों का क्या उससे फायदा मिलेगा, हम कर्मचारियों का क्या फायदा मिल रहा है, ये तो सरकार पहले बताए जी। क्योंकि हम लोग तो कोरोना काल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे हम लोगों ने काम किया जी। काम करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सम्मेलन करके हम लोगों को सराहना की और कहा कि आपको मानदेय आपका बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बढ़ाया गया। चुनाव में हम लोगों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का खुल करके, मेरे पास प्रूफ भी है, हर जनपदों में जा करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, लेकिन उससे हमको मिला क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे लोग ये चाहते हैं, मेरे संगठन के लोग चाहते हैं कि कम से कम एक नियमित रूप से कम एक योजना बनाई जाए कि हम लोगों का जो भविष्य है, जो हम लोगों के रोजी रोटी की समस्या है, उसका निराकरण हो सके जी। कुलदीप जी, इसी के साथ एक बात और निकल के आई थी कि श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान के लिए करीब 2517 करोड़ रुपए दिए गए। तो और आप बोल रहे हैं कि इससे आप लोगों का कोई फायदा नहीं है, तो ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 2517 करोड़ रुपए भी दिए गए और उसमें ये जो कर्मचारी इनका कोई फायदा नहीं है? किस प्रकार से संभव है? बिल्कुल नहीं फायदा है। बताइए, अभी इतना पैसा आने के बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो लोग पहले सबसे मटेरियल का पैसा आने के बाद वो अपने मटेरियल में खर्च कर लेते हैं, डीजल पेट्रोल में खर्च कर लेते हैं, स्टेशनरी में खर्च कर लेते हैं, उसके बाद मानदेय देते हैं। बल्कि शासन द्वारा बार बार निर्गत किया जाता है कि सबसे पहले रोजगार जो कर्मचारी है उनका मानदेय दिया जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। और बल्कि वो पहले स्टेशनरी और अपने डीजल और पेट्रोल को खर्च कर लेते हैं, जो बचता है उसके बाद रोजगार सेवकों का मानदेय देते हैं जी। कुलदीप जी, लेकिन इसी के साथ ये खबरें भी निकलकर सामने आई है कि सामग्री मद में भी 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो जब इसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं तो फिर ऐसा क्यों कि कर्मचारियों के मानदेय को काट के किया जाता है? क्या ये अधिकारियों द्वारा ये किया जाता है या सरकार? अधिकारी केवल मनमानी कर रहे, सरकार तो दे रही है, लेकिन जो यहाँ जो अधिकारी हैं वो अधिकारी पूरी तरह से सरकार को फेल करने में लगे हुए हैं, सरकार की केवल बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि दोबारा फिर 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए जी। तो आप इन सारी चीजें जो हो रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो दिया गया है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो जब आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, सामग्री पद के लिए अलग से दिया गया, उसके बाद भी आप लोगों का पैसा काट लिया जाता है, तो इन सारी समस्याओं से निकलने के लिए आप लोग क्या कुछ सोच के रखे, किस तरह से? क्योंकि अब तो पैसा आ चुका है तो आप लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपके हक का पैसा है। तो किस तरह से क्या कुछ करेंगे? अभी आप जान रही हैं कि हर जनपदों में जिन जनपदों में मानदेय नहीं मिला है, वहाँ के रोजगार सेवकों ने आंदोलन भी किया है जी।
और आंदोलन ये एनआईओ और इंटेलिजेंस सूचना के माध्यम से शासन को भी गया है जी। और हम लोग ये नहीं चाहते कि सरकार की कहीं बदनामी हो। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम सरकार के हैं तो सरकार की कहीं बदनामी ना होने पाए। लेकिन ये अधिकारी पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर अपने जो उनका केंद्र का जो दिशा निर्देश है उस पर काम कर रही है, खत्म नहीं कर पा रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये अधिकारी खत्म करना चाहते हैं। जी, कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।